हेलो व्यूअर्स फरवरी का सेल्स का डेटा जो है मैंने ट्विटर पे शेयर किया था और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ आपके समक्ष उस चीज़ को रखूँ कि कितनी कार्स बिकी हैं, किस ब्रांड ने कितना किया है। कुछ लोगों ने मुझे ट्विटर पे बोला था कि जब VW स्कोडा अच्छी नहीं करते उस मंथ के एनालिसिस आप नहीं करते। दोस्त, ऐसी चीज़ नहीं है। जिस हफ्ते मेरे पास टाइम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि 3-4 वीडियोस फटाफट रिकॉर्ड कर लूँ, अगर हो सके तो ओनरशिप रिव्यू या कोई कार का रिव्यू। बट कोई महीना ऐसा आता है कि काम में व्यस्त होते हैं, अच्छा भी अगर कोई ब्रांड करे तो नहीं टाइम मिलता। आई एम सॉरी फॉर दैट। कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर जो है चीज़ें आपसे शेयर करें। तो व्यूअर्स 3,72,000 के आसपास कार जो हैं वो बिकी हैं। मैं अपना ट्वीट को ही थोड़ा सा हिंदी में आपसे प्रयास करना चाहता हूँ बताने का, जो कि बहुत ही बढ़िया मैं बोलूँगा। 4 लाख के आसपास अगर आप सोचें तो इट्स अ ह्यूज नंबर, जिससे ये पता चल रहा है कि ये मोमेंटम अभी बन चुका है सेल्स का। अभी 2-2.5 साल पहले तक 2.5 लाख भी बहुत बड़ा नंबर माना जाता था, बट अभी 3 lakhs प्लस इज़ अ कंसिस्टेंट नंबर, जिसमें ये पता चल रहा है कि कोविड के बाद पर्टिकुलरली हर बंदा चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, कन्वीनियंस या अदरवाइज ही वांट्स अ कार। यूज्ड में भी बहुत मैंने देखा है डिमांड बढ़ी है, और न्यू में तो इट्स लाइक 3.25, 350, 370। तो इट्स अ गुड थिंग। ब्रांड्स शुड सी इंडिया एज अ सीरियस मार्केट। बड़े ब्रांड्स जो हैं, जिसमें Hyundai डेफिनेटली इंडिया को बहुत सीरियसली ले रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जैसे होंडा, टोयोटा, VW ग्रुप, इनको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि अभी परचेज पावर इंडिया के कस्टमर की ज़बरदस्त है। वैल्यू फॉर मनी अगर आप कार दोगे तो वो आपकी 30 लाख की XUV 700 जैसी कार भी ले लेगा, 60 लाख की फॉर्च्यूनर भी ले लेगा, 30 लाख 35 लाख की हाई क्रॉस भी ले लेगा। तो इट्स अ गुड थिंग। सबसे पहले मारुति ने जो जितनी गाड़ियाँ बेची मैं आपको बताना चाहता हूँ। मारुति ने बेची हैं 1.60 लाख कार्स। धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर जो इन्होंने 53% से खो दिया था, दे आर ट्राइंग टू रीग्रैब इट। कोई अगर ये चीज़ सोचता है कि बेलिनो या हैचबैक सेगमेंट डेड है, तो किसी को ये नंबर्स देखने चाहिए कि वैगनर, स्विफ्ट, बेलिनो, मारुति ने कितनी बेची है। एंड लेटली नो डाउट ग्रैंड विटारा, ब्रेजा अच्छी कर रही हैं, सिर्फ पेट्रोल में ही गाड़ियां दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने की है पिछले कुछ सालों में, कि डिस्पाइट द कंपटीशन दे हैव हेल्ड अप टू द मार्केट शेयर 43-44%। वो ये किया है कि एक तो इनके इंजन्स जो है वो हाइब्रिड दे रहे हैं, इसमें माइल्ड भी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो टेक्नोलॉजी इन्होंने टोयोटा से ली है। दूसरा, फीचर लोडेड कर दिया कार्स। अभी Hyundai से पिछड़ नहीं रही है। लाइनअप तो ज़बरदस्त थी पहले भी, बट अभी फीचर लोडेड हैं। 6 एयरबैग से लेके हेड्स अप डिस्प्ले से लेके सनरूफ, सो एवरीथिंग दे डू हैव लाइक Hyundai। तो उसके कारण इन्होंने एक मार्केट शेयर होल्ड किया हुआ है। बाकी जो मुझे लुधियाना से फीडबैक मैं लेता रहता हूँ, उसमें ये फीडबैक ज़रूर है कि ग्रैंड विटारा का सरप्राइजिंगली कस्टमर जो है वो कुछ स्कॉर्पियो एन की तरफ भी जा रहा है, जिसके एक मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जिसने ग्रैंड विटारा लेनी है उसने वही लेनी है। वो ना केवल मिड साइज SUVs देख रहा है, वो स्कॉर्पियो एन जो है वो बहुत बड़ा चंक, करेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, जो ये कॉमन ब्रांड्स हैं, कॉमन सेलिंग कार्स हैं, उसमें ग्रैंड विटारा का कस्टमर जाके ये कह रहा है कि भाई इतने पैसों में मैं ये भी देख रहा हूँ डीजल स्कॉर्पियो एन, आप मुझे इसमें कुछ डिस्काउंट करें या एक्सेसरीज दें। तो ये फीडबैक हल्की फुल्की मेरे पास है। दूसरे नंबर पे टाटा, जिसने 51,270 कार्स बेची हैं। और जो मैंने ट्वीट में भी ये चीज़ कहा है कि इनकी कार्स बहुत प्रैक्टिकल हैं, सेफ़ हैं, ठीक है। कुछ कंप्लेंट्स भी इनकी आती रहती हैं, बट अगर आप नंबर देखें तो ज़बरदस्त नंबर्स जो है वो कंसिस्टेंटली टाटा 2-3 साल से कर रहा है। दूसरी फैक्ट्री भी जब इनकी फंक्शनल हो जाएगी तो मुझे लगता है ये नंबर और ज़्यादा हो जाएगा। सेफ कार्स, वैल्यू फॉर मनी कार्स लाइक टियागो, पंच, नेक्सॉन, जिसमें EVs भी ज़बरदस्त तरीके से इनकी 5-6 हज़ार या में भी ज़्यादा बिकती हों, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने जो मार्केट शेयर ग्रैब किया है ना, वो किया है अपनी छोटी कार से, मारुति का और Hyundai का। मतलब वो अभी कोई इनका तोड़ नहीं निकाल सके हैं इन कार्स का। ज़बरदस्त तरीके से जो कार्स हैं इनकी, इंक्लूडिंग एल्ट्रॉस, वो बिक रही हैं। और मैंने ये चीज़ लिखी थी, बहुत बंदे मेरे से डिसएग्री करते हैं, बट मैं अपना, ये मेरा स्टैंड पुख्ता है इस चीज़ पे कि हैरियर और सफारी नो डाउट बहुत अच्छी कार्स हैं, बट अगर ये पेट्रोल में भी लेके आएंगे, चाहे 1.5 TSI, नॉट TS, चाहे 1500 सीसी टर्बो हो, चाहे 2200, चाहे 2000, बट अगर ये सफारी और हैरियर पेट्रोल में होंगी तो 30
50% के आसपास सेल्स इसकी बढ़ेंगी। देखिए नो डाउट जो एसयूवीज लेते हैं उनकी प्रेफरेंस अभी भी डीजल है, बट महिंद्रा इज़ स्मार्ट इनफ कि उन्होंने टर्बो इंजन्स जो हैं वो XUV 700 और स्कॉर्पियो एन में दिए हुए हैं, जिसमें ना केवल NCR जैसे एरियाज़ में, चंडीगढ़ में भी मैंने देखा है, इवन लुधियाना में भी मैंने देखा है कि अर्बन कस्टमर्स एक पीस ऑफ माइंड के लिए पेट्रोल गाड़ी ले लेते हैं कि हाँ जी लंबे ट्रिप्स के लिए लिए हैं, अगर हल्की फुल्की फ्यूल एफिशिएंसी कम भी होगी बट हमें 15 साल कोई मुद्दा नहीं होगा, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक मिसिंग ट्रिक है जो मुझे लगता है कि हैरियर सफारी को सोचना चाहिए इस चीज़ पे। फिर आता है दोस्तों हुंडई की मैंने दिल खोल के इसमें तारीफ़ की है। 50,000 कार्स 50201, जिसमें मैंने सिंपली इनको बोला है कि द मोस्ट ऑप्टेड अर्बन ब्रांड विच अंडरस्टैंड द एस्पिरेशंस ऑफ द कस्टमर्स, डूइंग बिग नंबर्स विद प्रॉफिटेबल कार्स लाइक क्रेटा, वेन्यू, एल्काज़र, i20, एनलाइन। और टैक्सी वाले जो लोग हैं वो CNG औरा से खुश हैं। ऑफिस गोयर्स जो हैं, कम पैसे जिनके पास हैं थोड़े, वो ऑफिस जाते हैं रोज़ क्राउडेड सिटीज़ में, वो i10 ग्रैंड के साथ खुश हैं। 6 एयरबैग्स आपने स्टैंडर्ड किए हुए हैं जो कि बहुत ही उम्दा मैं चीज़ बोलूँगा कि छोटी कार से लेकर बड़ी कार तक 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड विच एवर वेरियंट यू परचेज। फीचर लोडेड हैं, प्रीमियम इंटीरियर्स हैं, फ्लॉलेस इंटीरियर क्वालिटी है आपकी, तो इसीलिए आप जो हो वो फर्स्ट चॉइस हो अर्बन कस्टमर की। यू हैव एनी काइंड ऑफ बजट, Hyundai will have something for you and that will be very very good and you will feel special after purchasing it. तो kudos to Hyundai। लेटली इन्होंने वर्ना में 5 स्टार्स भी लेके आए हैं, तो वो पता चल रहा है कि दे आर फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स, ताकि जो एक पास्ट रेपुटेशन है उसको अनडू या उसको फिक्स किया जा सके। महिंद्रा ने बेची हैं 42,401 कार्स एंड बहुत खुशी से ये बैंक की तरफ जा रहे होंगे बिकॉज यार इनकी कार्स, मतलब ये कोई छोटी कार से इतने नंबर नहीं आए, इनकी कार्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत प्रीमियम चार्ज करते हैं ये अपनी XUV 700 के लिए, स्कॉर्पियो एन के लिए, थार के लिए। तो ये महंगी कार्स इन्होंने बेची हैं 42,000। तो सबसे मतलब जो दोनों हाथ उसमें किस में बोलते हैं, दोनों हाथ घी में, वो इनके महिंद्रा के हैं। बट ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है। इसमें सेफ्टी को इम्प्रूव किया गया, इसमें क्वालिटी को 180 डिग्रीज़ मल्टी फोल्ड इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, जिसके बाद आपको स्कॉर्पियो है ना XUV 700 किसी से कम नहीं लगती कार्स। जो भी कस्टमर लेते हैं पेट्रोल या डीजल, वो दे आर वेरी सेटिस्फाइड, एटलीस्ट जो मेरे पास रिव्यूज़ आते हैं वेबसाइट पे या अदरवाइज ट्विटर पे। तो प्रैक्टिकल हैं, सॉलिड है, फीचर लोडेड हैं, बुच लुकिंग है, स्मूथ ऑटोमेटिक हैं इनके, वो भी मैं पास्ट में कह चुका हूँ, चला भी चुके हैं। थार का रिव्यू भी किया था ऑटोमेटिक का, स्कॉर्पियो का किया था डीजल का, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने ये चीज़ लिखी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी तीनों कार्स जिसके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, थार 700 एंड स्कॉर्पियो एन, वो पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल है, विच इज़ अ ह्यूज प्लस। कोई कस्टमर आप जाने नहीं दे रहे। कुडोस टू महिंद्रा। एंड ये नंबर काफ़ी इंक्रीज इसलिए हुए हैं, मुझे लगता है कि जो इन्होंने प्लांट लिया था शेवरोले वाला, आई थिंक वो मुझे लगता है फंक्शनल हो गया होगा, बिकॉज ये नंबर्स, इतने ज़्यादा नंबर्स इन्होंने कभी नहीं किए। फिर व्यूअर्स मैं बताना चाहूँगा टोयोटा के नंबर्स, जिसमें 23,300 नंबर्स हैं। उसमें मैंने एक ही चीज़ लिखी है कि हाई क्रॉस ऐसे बिक रही है जैसे गांव की शादियों में लोग पनीर पकौड़े खाते हैं, मिनटों मिनट ही ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो एक ही लाइन में ये चीज़ है कि इनकी फॉर्च्यूनर और हाई क्रॉस ऐसे ही बिक रही है जिमें कुलचे छोले दे लंगर लगा होए। तो बाकी ठीक है, बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਸ ਨੇ रूमियन आई गेस या ਇਹਨਾਂ ਦੀ या हाई राइडर या बेलिनो की कौन है यार डुप्लीकेट, या ग्लांजा, ये जो है ये मारुति ही इनको दे रही है। हालांकि ग्रैंड विटारा और ये इनके प्लान में बन रही है, तो वो कुछ रीबैजिंग करके जो कार्स बेची जा रही हैं उनके भी नंबर्स अच्छे हैं, जिसके कारण डीलर्स बहुत खुश रहते हैं। हाईलक्स के नंबर्स मेरे पास नहीं है, बट वो भी ठीक ठाक अभी 300-400 के आसपास कर रही है, जो कि उससे काफ़ी खुश होगी बिकॉज लाइफस्टाइल व्हीकल है। बहुत एफर्ट भी किया है टोयोटा ने, उसका भी रिव्यू जो है आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगला मैं आता हूँ किया का। देखिए नंबर्स क्या डिस्कस कर रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ देखिए आप, सोनेट और सेल्टॉस अपने सेगमेंट की सबसे सुंदर दिखने वाली कार्स हैं। कैरेंस बहुत प्रैक्टिकल कार है। बहुत सारे ऑटो कंटेंट बनाने वाले जर्नलिस्ट जो हैं उनके पास भी ये कार है, तो एक पता चलता है कि कितना वैल्यू फॉर मनी प्रैक्टिकल व्हीकल है। इसी के कारण नंबर्स आ रहे हैं। बट मैंने जो कमेंट लिखा है ट्विटर पे, वो मैंने लिखा है कि इनके पास
हुंडई की जो सपोर्ट है, जो डेटा होगा इनके पास कि कस्टमर इंडिया का चाहता क्या है, वो डेफिनेटली इनको हेल्प किया है उस चीज़ में कि कंसिस्टेंटली पहले दिन से किया, जो इतने नंबर्स अच्छे निकाल रही है सिर्फ 3 कार्स के साथ। कार्निवल एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट था, वो अभी आई डोंट थिंक इट्स अवेलेबल एनी मोर, बट ये उसी के कारण है कि अभी जो नंबर्स हैं वो इतने अच्छे हो रहे हैं और बहुत अच्छी फेसलिफ्ट्स दोनों आए हैं जिनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। रिपोर्ट लेकिन जो आई है फाइनल, वो एनुअल ग्रोथ हल्का सा इनका नेगेटिव में है। तो इट रियली डिपेंड्स कि अभी कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ग्रोथ कम है किया की। फिर व्यूअर्स आती है होंडा, जिसने 7100 के आसपास कार्स बेची हैं। मैंने इसमें यही लिखा है कि एलिवेट ने इनमें एक नई जान फूंक दी है, बट इसको कैपिटलाइज करना चाहिए मोमेंटम को। मोबिलियो जैसी 7 सीटर कैरेंस की टक्कर में, अर्टिगा की टक्कर में लेके आनी चाहिए। 7 सीटर 6 सीटर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। होंडा पे लोग ट्रस्ट करते हैं। मुझे कुछ लोग पूछते भी हैं कमेंट्स में या ट्विटर पे कि WRV जैसी कार या मोबिलियो जैसी कार बंद क्यों कर दी। तो होंडा की देखिए एक परमानेंट फ़ैन फॉलोइंग है। होंडा को इसको कैश करना चाहिए। अच्छी बिक रही है आपकी एलिवेट, बट मुझे लगता है कि एक और कार अगर आप ले आओगे तो आपका पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अमेज़ की बाकी मैंने देखा है कि कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी कि इसका जो जनरेशन है वो चेंज हो जाएगी इसी साल के बीच बीच। तो दैट्स रियली गुड कि अंडर 4 मीटर सेगमेंट को होंडा सीरियसली ले रहा है। व्यूअर्स फिर आते हैं वॉक्सवैगन। ये मैं सीरियल ऑर्डर में नहीं बता रहा आपको, ये मैंने मुझे लगता है कि जिस ऑर्डर में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसी ऑर्डर में है। तो वॉक्सवैगन ने 3000 के आसपास कार्स बेची हैं और मैं वही कह रहा हूँ कि आई एम अफ्रेड के इसमें जो लैक ऑफ फीचर्स के कारण जो गाड़ियों की शेल लाइफ थी वो अभी ख़त्म होने के कगार पे है। अभी सेगमेंट के हिसाब से अडास लेवल 2 जैसी चीज़ें, 4 डिस्क ब्रेक्स, तो उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपसे समक्ष आपके रखी थी कुछ दिन पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनको करनी चाहिए। अगर पोलो जैसी कार आपके पास नहीं है अंडर 12 लैक्स, तो क्या आप कर सकते हो कि जो आपके अभी 2 कार्स हैं वो एटलीस्ट कंपटीशन में ज़बरदस्त तरीके से टिकी रहें। टाइगुन एक थोड़ी सी मिस्ड अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा बिकॉज ऑफ द साइज़ विड्थ, वो एक है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। जितनी मर्जी अच्छी कार हो, बट एक बंदा जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता कार्स की या रिसर्च नहीं करता, वो उसको जो दिख रहा है बाज़ार में वो वही लेगा। उसमें उसको टाइगुन उतनी ज़्यादा नहीं दिखती कि वो कंसीडर करे। ये एक ग्राउंड रियलिटी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वहीं अगर हम कोई T-Roc जैसी कार होती या टैओस जैसी कार होती, जो भी इनकी ग्लोबल कार्स हैं जिसकी लेंथ 4300 mm के आसपास है और वेट थोड़ी बेहतर होती। अब आई कैन अंडरस्टैंड कि ये एक प्लेटफॉर्म की भी मजबूरियां रहती हैं कि जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है उसी पे आपने कार बनानी है, बट मैं बिल्कुल एक लेमैन कस्टमर की तौर पे बात कर रहा हूँ कि एक कॉमन कस्टमर को जो वो सेगमेंट बाकी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ये कार में कुछ कमियाँ लगती हैं। बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग कि वॉक्सवैगन जल्दी जल्दी कुछ फीचर्स लेके आएगा ताकि जो कस्टमर रिसर्च करके चीज़ ले रहा है उसको एक पता हो कि हाँ जो मैं चीज़ ले रहा हूँ वो 7-8 साल के लिए फ्यूचर प्रूफ है फीचर्स के अकॉर्डिंग। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड इनको करने चाहिए, ये मेरा एक पर्सनल एज अ कस्टमर एक ओपिनियन इनको ज़रूर मैं देना चाहूँगा। फिर आती है स्कोडा। चिप्स आर डाउन, 2200 सिर्फ कार्स बेची हैं इन्होंने स्कोडा ने, जबकि मुझे ये कुछ र्यूमर पता चला है कि फैक्ट्री में कुछ काम चल रहा है जिसके कारण स्कोडा की असेंबली जो है वो थोड़ी स्लो है। इट शुड बी फाइन बाय अप्रैल, तो विल सी, बट नंबर्स जो हैं वो सिर्फ 2254 के आसपास इन्होंने बेचे हैं। बट एक प्रेजेंटेशन की थी कुछ दिन पहले जिन्होंने अनाउंस किया है कि 4 मीटर कार जो है वो इट्स इन प्रोग्रेस, अगले साल तक हम उसको प्रोडक्शन रेडी देखेंगे। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आता है MG, जिसने 4500 के आसपास कार्स बेची हैं और मैंने सीधा लिखा है कि MG हेक्टर इज सेलिंग विदाउट अ फस, प्रैक्टिकल, बिग, फीचर लोडेड एंड वैल्यू फॉर मनी। मैं ये चीज़ कहता हूँ कि इनकी एक रेडिली अवेलेबिलिटी होना हेक्टर की इसकी एडवांटेज है। डीजल पेट्रोल दोनों में आती हैं। अभी भी कुछ वेरिएंट्स इन्होंने निकाले हैं, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन है टर्बो, और डीजल इंजन जो है वो भी 2000 सीसी का है, मल्टी जेट फिएट वाला ही, जीप कंपस वाला जो हैरियर में भी हम देखते हैं। तो विदाउट एनी फस दिस कार इज सेलिंग बिकॉज सॉलिड है, फील गुड फैक्टर है, राइड क्वालिटी पहले से बेहतर कर दी गई है, तो ऑल गुड विद MG। बट कॉमेट
और एस्टर के नंबर जो हैं वो थोड़े कम होंगे इसमें, जो कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो आई होप इसमें एमजी कुछ सोचेगा इसके बारे में। निसान ने बेची हैं 2755 कार्स। एक ही कार है इनके पास, मैग्नाइट, जो कि बहुत ही सुंदर दिखने वाली कार है अपने सेगमेंट की, जिसमें फ्रॉन्क्स, पंच जैसी कार्स हैं। फीचर लोडेड है, टर्बो भी आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड भी आता है, एएमटी भी आता है, सीवीटी भी आता है, तो एक अच्छा पैकेज है अपने आप में। बट मैंने इनके ब्रांड डायरेक्टर को बहुत ही हम्बल वे में बताया था जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आपकी एक कार या दो कार्स आपने खड़ी कर दी टर्बो, और बट वो कार एक ही है मैग्नाइट, तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कस्टमर को। आप यहाँ से अच्छे एक्सपोर्ट नंबर भेज रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो अदरवाइज, बट शोरूम में ही आप 2-3 कार्स खड़ी कर दो, चाहे CBU क्यों ना हो। तो ये चीज़ ज़रूर है। अगर सपोज़ कीजिए ये कार मारुति की तरफ से होती तो डेफिनेटली 10,000 से ऊपर करती। अगला है रेनॉल्ट, जिसने 4080 नंबर किए हैं। सिंपल थिंग, काइगर एंड ट्राइबर पैसेंजर सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी कार्स हैं, दे आर डूइंग फाइन। फिर आता है फिएट जीप, जिसमें सिर्फ 331, और मैंने एक ही लाइन लिखी है उसमें कि टाइम इज़ रनिंग आउट सैडली। तो व्यूअर्स, यही डेटा था मेरे पास। आई होप आपको ये हल्के फुल्के एनालिसिस फरवरी मंथ के अच्छे लगे होंगे। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, विजिट माई वेबसाइट wallclub.com। उसमें अगर आपने गाड़ी बेचनी है, लेनी है, आप वहाँ पे फॉर्म्स भर सकते हैं एंड रिव्यूज़ जो हैं आप पढ़ सकते हैं। मुनीश जी भी इसमें फुल्ली इन्वॉल्व हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए और ये सर्विसेज जो हैं अवेल कीजिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।